गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपकी पेपर थर्ड शिक्षण अधिगम में लेकर आई हूँ विकास के मानव विकास के सामान्य सिद्धांत। अब से पहले वाली क्लास में हम पढ़े थे अभिवृद्धि और विकास, है ना, कि अभिवृद्धि क्या होती है, उसकी अर्थ परिभाषा सब कुछ पढ़ा हमने। अब हम आते हैं मानव विकास के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, मानव सामान्य सिद्धांत। पहला है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि जो मनुष्यों का विकास होता है वो निरंतर होता है, सतत प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसका जो विकास होता है वो निरंतर होता है। कोई भी विकास आकस्मिक नहीं होता बल्कि निरंतर होता रहता है। जैसे कि हम अभिवृद्धि को ही लें तो अभिवृद्धि में बच्चे की जो वृद्धि होती है वो जन्म से लेकर के और फिर एक सीमा तक आते आते वो वृद्धि रुक जाती है ना। उसके बाद वो शारीरिक वृद्धि वो रुक जाती है, लेकिन और जो दूसरी है जो उसकी मानसिक है ना, या उसकी भाषाई है, या उसके ज्ञान में वृद्धि है, या उसके व्यवहार में परिवर्तन है, वो सब क्या है, वो धीरे धीरे होती है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति को अनुभव होने लग जाते हैं और वो उन अनुभवों के आधार पर क्रिया प्रतिक्रिया करता है, तो उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर भी उसकी जो परिवर्तन होने लग जाता है। यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। जब बच्चे होते हैं तो हमें अपने टीचर के द्वारा या अपने माता पिता के द्वारा बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, सीखने की मिलती है ना। हम उस वक्त उनको मतलब तर्क नहीं करते, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना तो हम उन चीज़ों का तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जब हम उनको वैज्ञानिकता की कसौटी पर परखते हैं, उनको बिल्कुल सही जब हम मान लेते हैं, जान जाते हैं उनको, है ना, निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हाँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, तब हम अपने अनुभवों के माध्यम से बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं देने लग जाते हैं। तो जो हमारा विकास है वो भी क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है। यानी कि कोई भी प्रक्रिया है जो विकास है हमारा वो निरंतर होता है, आकस्मिक नहीं होता। पर वृद्धि की बताया कि वृद्धि भी क्या होती है, निश्चित आयु तक परिपक्वता को प्राप्त करके रुक जाती है ना। लेकिन जो हमारा उसके अंतर्गत और दूसरे जो विकास है वो क्या है, निरंतर होते रहते हैं। इसीलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये आकस्मिक नहीं होती बल्कि सतत प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अगला है हमारा सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि जो भी विकास होता है उसका एक निश्चित प्रतिमान होता है। ठीक है, चाहे वो मनुष्य जाति हो चाहे वो पशु जाति, एक निश्चित प्रतिमान के उसी का अनुकरण करती है। जैसे हम देखते हैं कि गाय का बच्चा है ना, वो क्या है, जन्म लेने के बाद तुरंत खड़ा हो जाता है। यानी कि वो चाहे किसी भी प्रकार की गाय हो, उसका बच्चा पैदा होते ही खड़ा होने लग जाएगा। लेकिन जो मनुष्य है उसका बच्चा है तो उसको खड़े होने में समय लगता है। यानी कि बच्चा 4-5 माह की आयु में तो क्या करता है, वो अपने पेट को उठाना सीखता है, या फिर ना अपनी गर्दन को अपने आप को थोड़ा खिसकाता है। तो वो क्या एक प्रतिमान है। यानी कि मनुष्य जाति का बच्चा जो है वो उसकी वृद्धि और उसका विकास कैसे होगा, और जो पशु जाति है उसका विकास कैसे होगा। तो ये चाहे किसी भी मतलब किसी वातावरण में रहे वो उनका एक निश्चित प्रतिमान होता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार उसका जो विकास वो होता है, निश्चित प्रतिमान होता है, उसी के हिसाब से उसका विकास होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले सिद्धांत पर, विकास
एक निश्चित दिशा की ओर, है ना। जो भी विकास होता है वो एक निश्चित दिशा की ओर होता है। उसका जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा की ओर होता है, ठीक है। जैसे चाहे उसका शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भाषाई, जो भी विकास होगा उसका एक निश्चित दिशा की ओर होगा। जैसे हम शारीरिक विकास को ले लेते हैं, तो शारीरिक विकास में क्या है कि उसका विकास सदैव सिर से पैर की तरफ होता है ना। यानी कि पहले उसका सिर का विकास होता है और उसके बाद उसके पैर का। तो जो विकास होता है उसकी एक दिशा होती है और उस दिशा के हिसाब से ही उसका विकास होता है, ठीक है। अगला सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, है ना। यानी कि जो विकास होता है वो भी एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि हम मान लीजिए कि भाषाई विकास को लेते हैं, है ना। तो बच्चा जब पैदा होता है तो सर्वप्रथम रोने की ध्वनि वो निकालता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी जो आसपास के माहौल है, अपने आसपास के वातावरण है, उसकी ध्वनि को सुनता है ना। उसमें अपने संपर्क में आने वाली ध्वनि को सुनता है वो, और फिर उस ध्वनि को सुन करके वो क्या करने लगता है, उसका अनुकरण करने लगता है। अनुकरण करने के बाद वो उस भाषा को बोलना सीख जाता है ना। छोटे बच्चे कैसे करते हैं कि उस अनुकरण के द्वारा फिर उस भाषा को बोलना सीख जाते हैं, और फिर क्रमशः वो बोलना सीख जाते हैं तो फिर क्या, भाषा को वो पढ़ना भी सीख जाते हैं। पढ़ना सीखने के बाद वो उसको लिखना सीख जाते हैं। तो वो सब क्या है, उसका निश्चित क्रम है ना। भाषाई विकास को हमने यहाँ पे लिया है तो क्या है, उसका एक निश्चित क्रम है। यानी कि पहले उसने सुना, फिर अनुकरण किया उसका, अनुकरण के बाद उसने बोलना सीखा, बोलने के बाद उसने पढ़ना सीखा, और पढ़ने के बाद में उसने लिखना सीखा। तो उसका क्या है कि उसका एक निश्चित क्रम है। यदि हम उसके क्रम को बिगाड़ दें कि हम कि बच्चा पहले लिखना सीख जाए, पहले पढ़ना सीख जाए, बाद में वो बोले, तो ऐसा संभव नहीं है। उसका एक निश्चित क्रम होता है, उसके हिसाब से उसका विकास होता है, ठीक है। अगला विकास आता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, है ना। एकीकरण के सिद्धांत से यह हमारा तात्पर्य होता है कि जो मनुष्य का विकास है पहले पूर्ण से अंश की ओर होता है, फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। कैसे, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि जब बच्चा 4-5 महीने का जब बच्चा होता है तो अपने पास कोई भी वस्तु वो देखता है तो वो क्या करता है कि उस पर पूरा पंजा मारता है ना। बच्चा जब भी कोई वस्तु देखता है तो अपना हाथ पूरा उस पर मारता है और हाथ के माध्यम से उसको पकड़ने का प्रयास करता है ना। लेकिन ये क्या है, पूर्ण है ना। यानी कि सबसे पहले, उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वो अपनी उंगलियों के माध्यम से, है ना, उस वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। तो क्या, वो अंश की ओर गया, ठीक है ना। जब वो बड़ा और थोड़ा बड़ा होता है तो वो ये सीख जाता है कि किस जगह उसे पूरे हाथ का प्रयोग करना है, किस जगह अपनी उंगलियों के द्वारा उसे वस्तु उठानी है। तो वो क्या होता है, वहाँ एकीकरण का सिद्धांत हो जाता है। यानी कि जो मनुष्य का विकास है वो पूर्ण से अंश की ओर, फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है ना। तो उसी उदाहरण से कि बच्चा पूरी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है, उसके बाद में फिर वो उंगलियों से पकड़ लेता है, ठीक है। अगला सिद्धांत है इसका सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर में कि बच्चा कोई भी कार्य करता है तो पहले सामान्य करता है और उसके बाद में धीरे धीरे उस विशिष्ट कार्य के अनुसार वो कार्य करता है ना। यानी कि पहले उसका विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है और फिर बाद में वो विशिष्ट प्रतिक्रियाएं
करता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है उसको कोई भी चीज़ दी जाती है ना, 5-6 महीने के बच्चे को है ना कोई भी चीज़ दी जाती है तो वो क्या करता है कि मुंह में लेता है, ठीक है। और छोटा बच्चा 3-4 महीने का बच्चा होता है, उसको हम कोई वस्तु देंगे तो वो मुंह में लेता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, तो वो केवल खाने वाली चीज़ों को ही अपने मुंह में रखता है। मतलब उसके अंदर ये विकास हो चुका है, ये सोच विकसित हो गई है, उसे ज्ञान हो गया है, ये उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लग गया है कि कौन सी चीज़ों को उसे मुंह में रखना है, कौन सी चीज़ खाने की है और कौन सी चीज़ें उसे मुंह में नहीं रखनी है। तो ये क्या है, ये विशिष्ट सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। यानी कि बच्चे ने पहले सामान्य प्रतिक्रिया दी किसी वस्तु के प्रति और उसके बाद में उसने विशिष्ट प्रतिक्रिया करी। तो ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि बच्चे ने पहले किसी भी जो भी वस्तु है उसको खाने की कोशिश किया, यानी कि मुंह में लेने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो विशिष्ट प्रतिक्रिया करने लग गया उन चीज़ों के प्रति। तो जो खाने वाली चीज़ें थी उन्हीं को वो मुंह में रखता था, बाकी दूसरी चीज़ों को नहीं, ठीक है। तो ये हमारे मानव विकास के सामान्य सिद्धांत है। अभी ये आगे हुए हैं, आगे में अगली क्लास में आपको, ठीक है। धन्यवाद।